हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजी एजुकेशन एकेडमी। मैं अनिरुद्ध आप लोग के लिए लेकर आया हूँ पटवारी चयन परीक्षा का टेस्ट सीरीज भाग 4। इससे पहले हम लोग भाग प्रथम, द्वितीय और तृतीय को देख चुके थे। अब हम भाग 4 में आज देखेंगे सीजीजीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं जो है वीडियो। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो पहले वाली सीरीज का है, इसलिए इसका जो प्रश्न क्रमांक है वो 76 है। 76 से 100 तक देखेंगे आज प्रश्न क्रमांक। तो प्रश्न क्रमांक 76 है, नल वंशी शासकों का राज्य स्थित था बस्तर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र में। तो 76 का जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि बस्तर क्षेत्र में। नल वंशी शासकों का राज्य जो है वो बस्तर क्षेत्र में स्थित था। अगला प्रश्न है 77, मराठा सरदार भास्कर पंत किस शासक के समय रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया? रत्नदेव प्रथम, रघुनाथ सिंह, कल्याण शाह, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो सही आंसर है वो है बी, रघुनाथ सिंह, यानी मराठा सरदार भास्कर पंत रघुनाथ सिंह के शासन के समय रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 78, रायपुर का प्रसिद्ध दूधाधारी मठ किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी रायपुर का जो दूधाधारी मठ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 78 का जो सही आंसर है वो है सी, रामानंदी संप्रदाय। किस संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 79, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका जो सही आंसर है 79 का वो है सी, सॉरी जो 79 है इसका जो सही आंसर है वो सी नहीं है, वो है बी। 79 का सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। इन्होंने राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 80, इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र केस से संबंधित है? जिसमें ऑप्शन है जय नारायण पांडे, बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, उपरोक्त सभी। तो जो 80 है इसका सही आंसर जो है वो है डी, यानी उपरोक्त सभी। जो रायपुर डायनामाइट केस 1942 में हुआ था उसमें सभी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 81, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सोमवंश। सोमवंश के जो शासन करने वाले राजा थे उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है 82, चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग
छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? जो चीनी यात्री अपन भारत की ऐतिहासिक यात्रा पे निकला था, वे किस राजवंश के समय आया था? तो 82 का जो सही आंसर है वो है बी, पांडु राजवंश के समय आया था। प्रश्न 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? ऑप्शन है रायपुर, त्रिपुरी, जाजलपुर और रतनपुर। तो जो कलचुरियों की राजधानी रायपुर भी था, त्रिपुरी भी था, रतनपुर भी था, इसमें जो नहीं था वो है जाजलपुर। तो 83 का जो सही आंसर है वो है जाजलपुर, यानी जाजलपुर त्रिपुरियों की जो है, सॉरी, जो जाजलपुर है ये कलचुरियों की राजधानी नहीं था। अगला प्रश्न है 84, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। ऑप्शन है गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव, मोहबना पूड़ी, बदराटोला। तो 84 का जो सही आंसर है वो है ए, अ, ब एवं स, यानी गट्टा सिल्ली विद्रोह हुआ, रुद्री नवागांव विद्रोह हुआ, मोहबना पौड़ी विद्रोह हुआ। ये तीनों विद्रोह क्या हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए थे। बदराटोला वाला विद्रोह हुआ था, परंतु ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन में इसको नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है 86, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सिरपुर महासमुंद, मल्हार बिलासपुर, बारसूर बस्तर, तालागांव बिलासपुर। तो 85 का जो सही आंसर है वो है बी, मल्हार बिलासपुर। क्या हो जाएगा? मल्हार बिलासपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न 86, छत्तीसगढ़ के किस मराठा सूबेदार ने परगना व्यवस्था प्रारंभ की? महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, इनमें से कोई नहीं। तो जो मराठा सूबेदार ने परगना व्यवस्था को जो लाया था वो था बी, विट्ठल राव दिनकर। 86 का सही आंसर हो जाएगा विट्ठल दिनकर। प्रश्न 87, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? यानी रतनपुर में जो राम मंदिर बनवाया गया था उस समय के मराठा शासक का नाम क्या था? तो 87 का जो सही आंसर है वो है बी, बिंबाजी भोंसले। बिंबाजी भोंसले रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराए थे। प्रश्न 88, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। ये वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जंगल सत्याग्रह हुए थे, जिसमें है गट्टा सिल्ली, घरघोड़ा, रुद्री नवागांव और तमोरा। तो 88 का जो सही आंसर है
वो है डी, अ स एवं द यानी गट्टासिल्ली, रुद्री नवागांव और जो है तमोरा। प्रश्न 89 है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीम सिंह के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया है? तो इस पे ऑप्शन है सूर, दैत्यवर्मा, विभीषण, उपरोक्त सभी। तो 89 का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन के इन सभी का नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न 90, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है 91, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है राम प्रसाद पोटाई। राम प्रसाद पोटाई संविधान सभा में शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है 92, किसे रतनपुर के स्थान पर रायपुर की राजधानी बनाई? किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई? ऑप्शन है कैप्टन इलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगन्यू और कर्नल ऑर्कॉट। तो 92 का जो सही आंसर है वो है सी, कैप्टन एगन्यू। तिरानवे का जो क्वेश्चन नंबर अगला 93 है, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? ऑप्शन है कैप्टन एडमंड, मेजर पी वांस एगन्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन इलियट। तो इसका जो सही आंसर है 93 का वो है डी, कैप्टन इलियट। इन्हें छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया। अगला प्रश्न है 94, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्रीग्रहण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रश्न 95, दुर्ग डौंडी का प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंचानवे का सही आंसर है डी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न 96, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो 96 का जो सही आंसर है वो है सी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में।
अगला प्रश्न है 97। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? तो 97 का जो सही आंसर है वो है डी, छत्तीसगढ़ कॉलेज। किस जो है शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने भाग लिया? तो है छत्तीसगढ़ कॉलेज। अगला प्रश्न है 98। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ? यानी 1857 में विद्रोह नहीं हुआ, किस स्थान पर? तो 98 का सही आंसर है डी, रायपुर में। अगला प्रश्न है 99। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यानी वानर सेना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 99 का जो सही आंसर है वो है बी, बलिराम दुबे। इन्हें वानर सेना का संस्थापक माना जाता है। लास्ट प्रश्न है 100 नंबर का। बस्तर का 1876 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? बस्तर में 1876 में जो विद्रोह हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 100 नंबर का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि मुरिया विद्रोह। 1876 में बस्तर में जो विद्रोह हुआ था उसे मुरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, एक थे कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी जीएस से संबंधित थे, और ये हमारा जो है पटवारी परीक्षा के लिए ये भाग 4 का क्वेश्चंस था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।